हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कराची सेशन ऑफ कांग्रेस। बिफोर दैट, इसको स्टार्ट करने से पहले जो अपना मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का सीरीज है, ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, कितना भी बड़ा चैप्टर हो कितना भी छोटा चैप्टर हो एक वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं। अब डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो उस पर वो नंबर वो टाइम का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। बट चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जो भी आपका वीक पोर्शन है या जो भी आपको रिवाइज करना है उस चैप्टर को आप 1 बाई 1 करके देख सकते हैं, ठीक है। ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में आपको पता है कि लेट से कि आपको गांधी यूनियन आपको आता है, ठीक है, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कराची सेशन आपका वीक है तो आप देख लीजिए, या फिर अदर सेशन जो है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर बाय चैप्टर किया गया है, एक में कंपाइल नहीं किया गया है, ओके, ठीक है। फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का टॉपिक कराची सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ से कुछ पॉइंट्स को उठाएंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है और हम लोग देखते हैं उसमें, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, क्या ऑप्शन अरेंज किया हुआ है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कराची सेशन के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन को किसने प्रिसाइड किया था, राइट। प्रिसाइड के बारे में पूछा है तो वो कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। कराची सेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है। तो उसको किसने प्रिसाइड किया था, वल्लभ भाई पटेल ने। एक बार देखिएगा, ये जेम्स सेन गुप्ता कौन थे, ठीक है, आप एक बार जरूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। एस सी बोस आपको पता है। जवाहरलाल नेहरू ने कब कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया था, कौन कौन सा कांग्रेस सेशन को, वो आपके नोट में आपके दिमाग में एकदम नोटेड होना चाहिए, एस सी बोस का भी, ठीक है। चलिए फिर कराची सेशन किसका है, वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू अप्रूव द गांधी यूनियन पैक्ट ऑन मार्च 26, 1931, जो अप्रूवल हुई थी गांधी यूनियन पैक्ट की, ठीक है, कब हुई थी, मार्च 26 से लेकर 31 तक डिस्कशन और देन अप्रूवल की बात हुई थी 1931 में। जो कराची सेशन था, कराची सेशन ऑफ कांग्रेस जो था, वो कहाँ पे किसके लीडरशिप में हुआ था, वो हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के, ठीक है। कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, एंड द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि जो फंडामेंटल राइट है और फिर नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात की गई है, वो कौन से कांग्रेस सेशन में की गई है पहली बार, तो वो था कराची सेशन 1931 का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गया कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है पहली बार किस सेशन में उसकी बात हुई थी, तो वो थी कराची सेशन 1931 के, जिसको प्रिसाइड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वाइल गेटिंग अपोज्ड बाय द फ्यू पीपल इन द सेशन, गांधी जी सेड, कुछ अपोजिशन थे पार्टी में, ठीक है। तो उसके बारे में गांधी जी क्या कहते हैं कि गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कैन नॉट। तो ये लाइन याद रखिएगा कि गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कैन नॉट। ये किसने बात कही थी, ये बात कही थी गांधी जी ने, ठीक है। और इसका कब कहा था इन्होंने, तो वो था कराची सेशन में। सी, तो कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है इवन PYQ से भी वो ऐसे देख सकते हैं। आगे पूछ सकता है कि किस सेशन में गांधी जी ने कहा था इस चीज़ को कि गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कैन नॉट, तो वो था कराची सेशन, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट टाइम व्हेन द कांग्रेस डिस्क्राइब द टर्म, अब देखो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात आप लोग करते हैं, ठीक है। 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, लेकिन इसका डिस्क्रिप्शन मतलब इसको पहली बार डिस्क्राइब कब किया गया था, तो वो भी कराची सेशन में किया गया था, ठीक है। अब देखो हु अमंग द फॉलोइंग, सिर्फ PI को देखकर आंसर याद नहीं करना का, ये सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑन द फंडामेंटल राइट फॉर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। किसने ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्ट द रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी और कौन सी, इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर इंडिया की बात की गई थी, ठीक है, या इंडियन इकोनॉमिक नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात की गई थी, ठीक है। तो ये जो है इन द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931, तो किसने ड्राफ्ट किया था फंडामेंटल राइट को, जल्दी जल्दी बताइए, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था फंडामेंटल राइट को। जो रेजोल्यूशन थे रिलेटेड ऑन फंडामेंटल राइट्स, उसको किसने ड्राफ्ट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। अच्छा एक बात बताइए कि गांधी जी ने कौन से सेशन, INC के सेशन को प्रिसाइड किया था, तो मैं बताता हूँ 1924 में इन्होंने बेलगांव सेशन को प्रिसाइड किया था। और ये बेलगांव कहाँ है, ये है कर्नाटका में, ठीक है।
अब देखिए राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इनके बारे में तो आप लोगों को, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और परमानेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। और इन्होंने कौन कौन सी आईएनसी की सेशन को प्रिसाइड किया है वो ज़रा कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने, अब देख रहे हैं यूपीएससी ने भी इवन रिपीट कर दिया है सेम क्वेश्चन को, 2005 में पूछा था, 2010 में इसको रिपीट भी कर दिया है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विद द हेल्प ऑफ एम.एन. रॉय, हेल्प किसकी थी? एम.एन. रॉय की, ठीक है। ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931। तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन उसमें हेल्प किसका था? एम.एन. रॉय का, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो है नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो थे उसके भी रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया था इन कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931, ठीक है, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया था, ठीक है। Who among the following had regarded the Karachi session of Indian National Congress 1931 as the pinnacle of Mahatma Gandhi's popularity and prestige? तो इसको किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इस बात को कही थी कि ये जो है कराची सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, उसको क्या कहा था इन्होंने? पिनेकल ऑफ महात्मा गांधी पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज, जिसकी वजह से हमारी ड्राफ्ट हुई थी रेजोल्यूशन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पहली बार, ठीक है। और क्या क्या हुआ था पहली बार जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस टर्म को डिस्क्राइब किया गया था और कुछ लोग अपोज कर रहे थे, तो अपोजिशन के वो जो करने वाले लोग थे उसको गांधी जी का क्या रिप्लाई था कि गांधी कैन डाई बट गांधीज्म कैन नॉट। जो उनका फॉलोशिप था, जिसको फॉलो करते थे, ठीक है, वो नहीं खत्म हो सकता। भले गांधी खत्म हो सकते हैं बट वो नहीं खत्म हो सकता, ठीक है, क्योंकि वो बेस्ड ऑन ट्रू प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, ट्रूथशिप पे बेस्ड था, ठीक है। ट्रूथशिप नॉन वायलेंस, ठीक है, नॉन हार्म के बेसिस पे था, तो रियल था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस रिगार्डेड द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज द पिनेकल ऑफ महात्मा गांधीज पॉपुलैरिटी एंड प्रेस्टीज की बात की गई थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब? कराची सेशन कब हुआ था? 1931 में। किसने प्रिसाइड किया था? तो उसको प्रिसाइड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं। इवेंट कनेक्टेड विद द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, ठीक है। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये भी 1931 में हुई थी, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 1931, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब इसमें ये आपको कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चलेगा, आपको डेट याद करनी पड़ी। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 5 मार्च को हुआ था, ठीक है। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुई थी? तो 26 से 31 मार्च को हुई थी, ठीक है। और एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह ये कब हुई थी? 23 मार्च को हुई थी, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट गांधी इरविन पैक्ट एक्चुअली 5 मार्च को हुई थी, ठीक है। और जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है समवेयर आई गेस अदर डेट पे थी। तो हम देखते हैं, इसको देखते हैं कि ये कब हुई थी। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, डेट में शायद बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन पे देखते हैं कि हमारा 5 मार्च से पहले कोई डेट है, या तो 1 हो सकता है या 4 होगा, ठीक है। 1 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, और 4 है। तो 1 के बाद 2, क्या 2 2 नंबर पे आ सकता है? नहीं आ सकता ना, तो ये तो नहीं होगा। तो अपना आंसर जो है 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। लाइक 5 मार्च 1931 को गांधी इम्पैक्ट हुई थी। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 23 मार्च, सुखदेव एंड राजगुरु की 1931 23 मार्च, और कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 26 से 31 मार्च के बीच में हुई थी, ठीक है। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग देख लेंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। तो सही है, ये रिपीटेशन देख रहे हैं क्वेश्चन का, कितनी बार रिपीटेशन यूपीपीसीएस ने किया है, सी सही है। अब देखो गांधी इरविन पैक्ट जो हुई थी वो कब हुई थी? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह जो है वो 23 मार्च 1931 को किस केस से रिलेटेड हुई थी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। कौन कौन साथ में थे? भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, ठीक है। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव की फांसी दी गई थी, ठीक है। कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था वो हुआ था 26 से 31 मार्च 1931 में हुआ था।
और जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 7 सितंबर 1931 को हुई थी, ठीक है। और ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है वो कंप्लीट फेलियर था, ठीक है। और ये जो है सिर्फ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस था, ये ऐसा सेशन था जिसमें कि कांग्रेस जो है एज ए पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें महात्मा गांधी के लीडरशिप में, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फेलियर था, ठीक है। उसमें सम चीज़ों पे, सम ऑब्जेक्टिव्स पे बात नहीं बनी थी, जिसके कारण वो फेल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इवेंट है कनेक्टेड विथ नेशनल मूवमेंट, उसमें करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें। क्या है कि कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो कराची सेशन अभी हम लोगों ने देखा 26 to 31 मार्च 1931, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु का, ठीक है, 23 मार्च 1931, ठीक है। गांधी यूनियन पैक्ट कब हुई थी, कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद से 2 होगा, उसके बाद से 1 होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, ठीक है। अब देखिए कनेक्टेड विथ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, इसको हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। अब देखो गांधी यूनियन पैक्ट देख रहे हो आप, क्वेश्चन का रिपीटेशन कितनी बार पूछा हुआ है। तो गांधी यूनियन पैक्ट कब हुई थी, 5 मार्च, ठीक है। कराची सेशन 26, ठीक है। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह 23 मार्च। और पूना पैक्ट तो बहुत बाद में हुआ था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अब देख लेते हैं पूना पैक्ट कब हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यहाँ पे अपना खत्म होता है कराची सेशन, ठीक है। कराची सेशन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट था, फटाफट रिवीजन करते हैं। कराची सेशन जो है 4-5 पॉइंट है इसमें। पहला चीज़ है कि कराची सेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कराची सेशन के किसके लीडरशिप में हुआ था कराची सेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लीडरशिप में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्या था इसका, इसमें जो है पहली बार फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स की बात की गई थी। और पहली बार जो है जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी 1929 में, उसको पहली बार डिस्क्राइब किया गया था 1931 के कराची सेशन में, ठीक है। और जो है इसी कराची सेशन से जो है वो अपना फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम को ड्राफ्ट किया गया था, रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन है उसको ड्राफ्ट किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था विद द हेल्प ऑफ M.N. रॉय। अब देखो बाकी सारे डेट याद कर लेते हैं कि इसी इवेंट से एसोसिएटेड गांधी यूनियन पैक्ट जो है 5 मार्च 1931 को साइन हुई थी। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह जो है ये 23 मार्च, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव, इन तीनों की एग्जीक्यूशन जो हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी। कराची सेशन जो हुआ था वो 26 से 31 मार्च तक हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 7 सितंबर को हुआ था, ठीक है। 7 सितंबर 1931 को हुए थे, ठीक है। तो ये डेट याद रखिएगा। अब जो है एक नया इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे, पूना पैक्ट इस चैप्टर से एसोसिएटेड, वो क्या था कि सितंबर 24 सितंबर 1932 में ये पूना पैक्ट साइन हुआ था। किसके किसके बीच में, तो B.R. अम्बेडकर एंड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, ठीक है।